हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और हमने इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये एक चार्ज हमारा है प्लस क्यू, जो किसी कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू है और कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, तो जब यहाँ पर हम कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख देते हैं तो ये इसको जो है रिपल करने लगता है, जबकि ये इसको अट्रैक्ट करने लगता है। इसका मतलब जो हमारा चार्ज है क्यू प्लस क्यू या माइनस क्यू, इसके सराउंडिंग में स्पेस में ठीक एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस करता है। ठीक, ठीक, the space surrounding a charge q in which other charge q not experiences a force of attraction or repulsion is known as electric field। ठीक, इसमें जो Q है स्टूडेंट, या तो ये चार्ज होगा या ग्रुप ऑफ चार्ज होगा, बहुत सारे चार्ज मिल करके होंगे। ठीक, और इसको सोर्स चार्ज कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यही प्रोड्यूस करता है। Q नॉट को जो है हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, और ये वैनिसिंगली स्मॉल है, यानी बहुत स्मॉल है। ठीक, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q नॉट का, वो कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई नहीं कर सकता जो है। ठीक, इट डज नॉट मॉडिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स ऑफ चार्ज। ओके, देखो स्टूडेंट, ए पॉइंट हमारा सपोर्ट कर लो P है। ठीक, P पॉइंट पर हमारा टेस्ट चार्ज Q नॉट रख दिया, तो इस पर जो फोर्स लगा वेक्टर F लगा, तो फोर्स F और टेस्ट चार्ज दोनों का रेशियो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कही जाएगी। ठीक, when a test charge Q naught is placed in electric field, then the force F acting on test charge per unit charge is known as electric field intensity or electric field strength at that point. ठीक, it is denoted by
कैपिटल ई। बाय डेफिनीशन से फार्मूला जो बनेगा इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यही ऊपर हमने लिखा है पर यूनिट चार्ज जो फोर्स लग रहा है, यानी एफ अपॉन क्यू नॉट होगा। ठीक, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूनिट, याद कर डालना स्टूडेंट। इट्स डायरेक्शन इज फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड। फॉर नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। ठीक, यानी पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में उसकी ओर आती है, नेगेटिव चार्ज की ओर आती है। रेडियली का मतलब कि सीधा रेडियस की तरह आएगी। ठीक, डायग्राम में जो एरो बने हैं वो रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज में बना है और रेडियली इनवर्ड नेगेटिव चार्ज में बना है। इट्स डायमेंशनल एक्सप्रेशन बनाना चाहो तो यहाँ से बना लो स्टूडेंट। फोर्स का होता है ml (10⁻⁻2) और चार्ज का होता है TA, तो ये हो जाएगा 10⁻3 10⁻⁻1। आप यहाँ से बना सकते हैं जो। ठीक, ये हो गया ml (10⁻3 a⁻⁻1)। ठीक, इसका जो डायमेंशनल एक्सप्रेशन होता है ml (10⁻3 1⁻1) होता है। ठीक, ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।